नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे बुजुर्गों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोग उनसे दूर क्यों होते जाते हैं। उनके बच्चे नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, रिश्तेदार कम मिलने आते हैं और दोस्त भी पहले जैसे नहीं रहे। और समाज उनको इसलिए इग्नोर करता है कि समाज जो यूजफुल होता है उसी का सम्मान करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जो बुढ़ापा बढ़ता है बुजुर्गों से लोग धीरे धीरे करके दूर दूर हो जाते हैं और बुजुर्ग अपने आप को अकेला पाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से बात करेंगे उसके क्या कारण हैं और उसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, सबसे मुख्य कारण तो इसके दो हैं और दो कारण मैं ऐसे बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया, उसको कहने से लोग डरते हैं। तो पहले दो मुख्य कारण ये है कि एक तो जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप। आज दुनिया बहुत तीव्र गति से बदल गई है और जो बुजुर्ग हैं वो पुराने ज़माने की बात करते हैं या धार्मिक बात करते हैं या वो अपने बचपन की बात करते हैं, लेकिन जो है युवा वर्ग है वो इन चीज़ों को आउटडेटेड समझता है, इसलिए वो हमेशा उनसे दूर हो जाते हैं। और रही बात कम्युनिकेशन गैप की, तो बुजुर्ग है वो बीमारी से, अकेलेपन से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उनको हर चीज़ के अंदर एक मतलब दूसरे आदमी की हर चीज़ के अंदर उनको एक कमी नज़र आती है और वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये भी एक मुख्य कारण है। बिना कम्युनिकेशन कनेक्शन के बुजुर्ग बुढ़ापे में बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता है, इसलिए बुजुर्गों को चाहिए कि वो अपना कम्युनिकेशन बढ़ाएं और अच्छे संबंध बनाएं। और दूसरा कारण है कि दोस्तों, स्वार्थ और लालच। आज का युग एक पैसे का युग है। जो नई पीढ़ी है उसका आदर्श है जवानी और पैसा। आज हर कोई इन दो चीज़ों के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनकी कई समस्याएं हैं। एक तो वो मेंटली हमेशा या तो आलोचना करेंगे या फिर वो बीमार रहते हैं या शिकायत करते हैं और इस तरह से जो नई पीढ़ी है वो उनसे दूर हो जाती है। और दूसरा कारण का जो मुख्य कारण क्या है कि इसके अंदर जो अमीर बुजुर्ग हैं और जो अच्छी पेंशन लेते हैं तो उनकी तो बहुत अच्छी तरह से जो है बुढ़ापे में देखभाल हो जाती है। लेकिन चूंकि हमारा देश पहले गरीब था, अभी धीरे धीरे जो है लोगों की आर्थिक हालत अच्छी होती जा रही है। इसके बावजूद भी ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो बहुत ही गरीब हैं, अशिक्षित हैं और उनकी बहुत ही दयनीय हालत है और उनकी हमेशा उपेक्षा होती है। तीसरा जो है दोस्तों, जो ये एक बात को हमेशा हम सब भूल जाते हैं, बुढ़ापा कोई संक्रामक रोग नहीं है, ये हमारा भविष्य है। आज हम जिस बुजुर्ग को अकेला छोड़ रहे हैं वो कल उसी मोड़ पर हम भी होंगे। इस बात को हमेशा याद रखना भाई। जो ये युवा वर्ग है, बच्चे हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब ये छोटे बच्चे थे तो इन्होंने सैकड़ों गलतियां किया। रात रात भर इन्होंने रुला करके उनको सोने नहीं दिया, फिर भी माँ बाप ने उनका न हाथ छोड़ा और उनकी अच्छी परवरिश की। अभी जब बुढ़ापे के अंदर उनको एक सहायता और एक हेल्प की जरूरत पड़ती है, एक हाथ की जरूरत पड़ती है, एक सहारे की जरूरत पड़ती है, तो लोग जो है कन्नी काट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो दोस्तों, तीसरा जो लोग नहीं कहते हैं कि भाई किसी को भी, तो वो एक तीसरा मुख्य कारण है कि जो आज हमारा युवा वर्ग है जिनको हम दोष दे रहे हैं, उसकी मैं एक कड़वी सच्चाई बताना चाहूँगा। वो कड़वी सच्चाई है कि आज की जो ये यंगस्टर जनरेशन है, इसको जो इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मिलनी थी वो नेग्लिजिबल है, यानी नाक के बराबर है। जैसे हम लोग थे जब, तो हमारे को बाप दादा से कुछ अच्छी ज़मीन मिल गई थी, क्योंकि हम गाँव में रहते। शहरों में भी जो है लोगों के अच्छे मकान थे, प्लॉट थे। लेकिन अभी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है आज़ादी के बाद में, तो उनका जो एक विरासत का जो प्रॉपर्टी था उसका जो हिस्सा है वो नाम मात्र का आ रहा है। तो जो ही वो नौकरी लगते हैं तो उन्हें अपना मकान बनाना पड़ता है, अपनी शादी के बाद बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है,
ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हैं और वो खुद अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो हम उनको दोष जरूर दे रहे हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूं कि वो भी बुजुर्गों से कोई घृणा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। लेकिन नौजवानों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो दूसरा मुख्य कारण है जिसको मतलब दूर दूर हो जाते हैं नौजवान बुजुर्गों से, वो है कि वो बुजुर्गों के अंदर अपना भविष्य देखते हैं कि भाई जो ये बुजुर्ग है, ये जो इसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसे चलना फिरना असमर्थ हो गया है, और जो इसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई है, ये चिड़चिड़ा हो गया है, इसका शरीर भी कमज़ोर हो गया है, यही हालत हमारी भी कल होने वाली है। तो जो दुनिया का एक कटु सत्य है कि सच्चाई को कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता है, वो उससे दूर रहना चाहता है। दूसरा एक ये कोई कुदरत का नियम है कि जब तक आदमी जवान होता है तो वो ये सोचता है कि मैं तो कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं। तो इस तरह से जो है वो बुजुर्गों से दूर होता चला जाता है। अभी बुजुर्गों को जो है कुछ बातें मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि वो अपने बुढ़ापे को बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं। सबसे पहले तो दो चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि बुढ़ापे के अंदर जो भी एक नई चीज़ सीखना है उसको नहीं छोड़ना है। चाहे आपका 1 महीने की जगह 2 महीना लग जाओ, 3 महीना लग जाओ, धीरे धीरे उसमें मास्टरी हो जाएगी, एक्सपर्टीज आ जाएगी। तो उससे आपका समय भी जो है पास होता रहेगा, कुछ इनकम भी हो जाएगी और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। और दूसरा दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो ये सोशल कनेक्शन है, लोगों से मिलना जुलना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपके दोस्त कम हैं तो आप नए दोस्त बनाइएगा। सुबह आप घूमने जाते हो, शाम में घूमने जाते हो, तो अपने हम उम्र दोस्तों के साथ जाइएगा, उनसे अच्छी तरह से बिंदास बातें करिएगा, उनको अपना सुख दुख बताइएगा। और एक जो अपना माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा दोस्तों। आज की जो दुनिया इतनी युद्ध स्तर पर बदल रही है कि जो हमारा पैटर्न बना हुआ है दिमाग का, इसको बिल्कुल ही बदलना पड़ेगा। जो ये आलोचना है हमेशा नई पीढ़ी को ये कहना कि ये तो मतलब बिल्कुल ही इनका पतन हो गया है, ये समाज को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बुजुर्गों की अवहेलना करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने विचार को बदलिए और सबसे ज़्यादा बुढ़ापे के अंदर दोस्तों अपने को ऊपर फोकस कीजिए। अपनी कोई स्किल बढ़ाइए, अपनी कोई इनकम की का जो एक सोर्स पैदा करिए, ताकि लोग खुद आपके पास जरूर आएंगे और आपके पास बात करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। तो आप अपनी जो यूजफुल अपनी ज़िंदगी को बनाइएगा, अपनी उपयोगिता बनाइएगा, अपनी वैल्यू क्रिएट करिएगा, ताकि लोग आपसे मिलने का इंतज़ार करें। ये हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, यदि आप हमेशा आलोचना करते रहोगे, दूसरों को दोष देते रहोगे, तो इससे कुछ भी हल होने वाला नहीं है। अपने अंदर भी कुछ सुधार करना पड़ेगा और एक अपनी हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा। दूसरा, लोगों को मिलो, उनको हंसाओ, खुद भी हंसो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।